देखिए कुछ युवक आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि जो बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस की तरफ उसके ऊपर चढ़ गए हैं। 3 युवा हैं और उसे हिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। कि नगर निगम पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ का महापौर निर्मल कोसरे जी अपने कुंभकर्णी नींद से जागे। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का 22 हितग्राहियों का उनका खाता में पैसा आ गया, उनको पता नहीं है। 2022 में यहाँ की जनता पट्टा पट्टा करते रह गई। यहाँ के सभापति और यहाँ के महापौर पूरे शहर में सट्टा का काम फैलाते रह गए। किन मुद्दों को लेकर के आज आप लोग प्रदर्शन? अभी जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको ज्ञापन के माध्यम से प्रकार का भ्रष्टाचार। देखिए भ्रष्टाचार जब से कांग्रेस की सरकार बैठी, सरकार कैसे बैठी है वो भी भ्रष्टाचार के माध्यम से। वो भी जो फ्रेब और धोखा करके बेईमानी करके सरकार बैठा है। हमारे पार्षद को हराया गया जानबूझ करके। अब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन कहिए या फिर पॉलिटिकल स्टंट, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो इस तरह के प्रदर्शन लगातार पार्टियां करती रहती हैं। दिविजा इंटीरियो बिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। धीरे धीरे जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो नगर निगम की तरफ कूच कर रहे हैं और इधर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद है। अभी धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं, एक साथ नारेबाजी शुरू हो रही है। देखने वाली बात ये रहेगी कि जो पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है क्या उसे तोड़कर भाजपा के कार्यकर्ता और पार्षद नगर निगम के दरवाजे तक पहुंच पाते हैं या नहीं। देखिए पूरे दल और बल के साथ जो है भाजपा के कार्यकर्ता उस बैरिकेडिंग तक पहुंच गए हैं जो पुलिस के द्वारा की गई है। अब धीरे धीरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि झूमा झटकी जो है पुलिस के साथ शुरू हो रही है और भाजपा के कार्यकर्ता और पार्षद बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी कोई खास झूमा झटकी दिखाई नहीं दे रही है। नारेबाजी हो रही है और कुछ कैमरे भी चालू हो गए हैं उनके द्वारा, ताकि इन पलों को कैमरे में कैद भी कर दिया जाए। नगर निगम चुनाव करीब है और उसी को लेकर के ये सारी सुगबुगाहट है। भाजपा के लोगों का आरोप है कि कांग्रेस के काल में चूंकि कांग्रेस के महापौर हैं चरोदा निगम में, तो काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ है और भाजपा की सरकार आने वाले समय में बनेगी तो भ्रष्टाचार रुक जाएगा। हालांकि ये यूटोपियन थॉट है, कितना सच होगा कितना झूठ वो आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए लगातार भाजपा के कार्यकर्ता पुलिस बल के साथ टकराव चल रहा है और नगर निगम के गेट तक जाने की तैयारी है। हालांकि पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है, बैरिकेडिंग भी कर दी गई है, लेकिन झूमा झटकी जो है वो शुरू हो गई है। देखिए किस प्रकार से जो युवा हैं वो जो रस्सा लगाया गया पुलिस प्रशासन की तरफ से इनको रोकने के लिए, उसे खींचने का, उसके उस पार जाने की कोशिश में जद्दोजहद में लगे हुए हैं। कुछ युवक जो है रस्से के उस पार भी पहुंच गए हैं और लेकिन पुलिस भी काफ़ी बल के साथ लगा हुआ है कि कोई भी युवा जो है बैरिकेडिंग तोड़कर बैरिकेडिंग को पार कर उस पार न जा पाए। देखिए कैसे पुलिस के साथ झूमा झटकी हो रही है, पुलिस भी लगी हुई है। अब ये भ्रष्टाचार के खिलाफ जंगी प्रदर्शन कहिए या फिर पॉलिटिकल स्टंट, क्योंकि चुनाव नजदीक है तो इस तरह के प्रदर्शन लगातार पार्टियां करती रहती हैं। देखिए कुछ युवक आप ऊपर देख पा रहे होंगे कि जो बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस की तरफ उसके ऊपर चढ़ गए हैं। 3 युवा हैं और उसे हिलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। हालांकि पुलिस बल जो है अभी आगे जो युवा बैरिकेडिंग के सामने हैं उनको रोकने में लगा हुआ है, लेकिन देखिए एक युवक हाथ दे रहा है और दूसरे युवक को भी चढ़ा रहा है उस बैरिकेडिंग के ऊपर। अब रस्सी के उस पार बैरिकेडिंग पर चढ़ गए युवक और लगातार उसे हिलाकर तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए लगातार एक एक करके युवक जो हैं चढ़ते जा रहे हैं और पुलिस भी उन्हें रोकने की कोशिश में लगी हुई है। पहले 3 युवा चढ़े हुए थे, अब ज़्यादा युवा चढ़ गए हैं। वो देखिए भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं सौरभ जायसवाल साहब, किस प्रकार गिरते पड़ते हुए नारे लगा रहे हैं। शरीर उनका संभल नहीं रहा है लेकिन नारे लगाने हैं भाजपा के। देखिए लगातार बैरिकेडिंग को हिलाने की कोशिश में लग गए हैं युवा जो हैं और इस कोशिश में है कि उस बैरिकेडिंग को तोड़कर उस पार जो नगर निगम का दरवाज़ा है उसे भेदेंगे। लगातार पीछे से भी कुछ भारी संख्या में लोग उस तरफ घुस गए हैं और पुलिस बल भी लगा हुआ है रोकने के लिए, लेकिन जिस तरह का जोश और
और जिस तरह का प्रदर्शन भिलाई में देखने को मिला था, भिलाई निगम के सामने, वैसा प्रदर्शन, उस तरह का जोश यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। लग रहा है चरौदा निगम के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी ठंडे हैं, क्योंकि उस तरह की झूमा झटकी नहीं है, उस तरह का जोश नहीं है। कुछ ही युवा हैं, 8-10 युवा हैं जो बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। यहाँ पुलिस का बल ही ज़्यादा है, युवाओं का जोश कम है। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो दया सिंह है पार्षद, वो भी बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ गए हैं और उनके द्वारा भी बैरिकेडिंग को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वो सामने आ रहे हैं लगातार, और देखिए किस प्रकार से जो पुलिस की बैरिकेडिंग की गई है उसको हिलाकर, उसको गिराकर तोड़ने की जद्दोजहद उनके द्वारा जारी है। देखिए किस प्रकार से दया सिंह बैरिकेडिंग तोड़ने में लगे हुए हैं, और इस तरफ आगे भी पुलिस बल तैनात है अपने बल के साथ, और पुलिस बल भी लगा हुआ है कि किसी प्रकार से किसी कानून व्यवस्था के लिए कोई चैलेंज उत्पन्न ना हो। तो स्क्रीन पर आप देखिए कि एक एक करके युवा जो है, पुलिस की जो बैरिकेडिंग की गई थी उस पर पहले 3 ही युवा चढ़े थे, अब धीरे धीरे करके ज़्यादा लोग उस पर चढ़ गए हैं और लगातार उसे हिलाने की कोशिश चल रही है, उसे गिराने की कोशिश चल रही है। देखिएगा लगातार नारेबाजी भी चल रही है बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ के, और उसे हिलाने का, गिराने का प्रयास भी चल रहा है। नीचे इधर जो है कुछ युवा जोश में आ गए हैं, और इस तरफ जो पुलिस की तरफ से बल लगाया गया है उसे भेद कर आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोशिश नाकाम होती हुई दिख रही है। पुलिस का बल ज़्यादा है, भाजपा के कार्यकर्ताओं का जोश अभी फिलहाल कम। लेकिन युवक लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और पुलिस भी उन्हें आगे धकेल रही है। तो ये सीधी तस्वीरें हैं चरौदा निगम के सामने की जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नगर निगम चुनाव नज़दीक है तो आज जंगी प्रदर्शन है यहाँ सभी के द्वारा, और यहाँ बैरिकेडिंग की गई है निगम के दरवाजे के सामने, जिसको तोड़ने का लगातार प्रयास चल रहा है। वो देखिए हाथों में पोस्टर लिए हुए कार्यकर्ता वहाँ चढ़ गए हैं। पोस्टर पर क्या लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुना दूं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा भिलाई चरौदा, अब जागो जनता, बदल दो सत्ता। तो इस तरह के जो नारे हैं लगातार उनको लेकर चरौदा निगम के सामने प्रदर्शन जारी है। हालांकि उस तरह का जोश यहाँ नहीं दिख रहा है जो भिलाई में दिखा था। यहाँ कार्यकर्ता कम पड़ गए हैं, पुलिस का बल ज़्यादा है। तरफ आपने देखा कि एक टुकड़ी जो है वो पुलिस की बैरिकेडिंग को भेद कर उस तरफ चली गई थोड़ी बहुत धक्का मुक्की के साथ, और अभी दूसरी टुकड़ी है जिसमें हाथों में झंडा लेकर के नारेबाजी करते हुए लगातार जो है जा रहे हैं, और महापावर जो है चरौदा नगर निगम के, उनके खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है। किन किन मुद्दों को लेकर के आज आप लोग प्रदर्शन? अभी जो है जो है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको ज्ञापन के माध्यम से प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ आप लोग बता रहे हैं। आप देखेंगे तो देखिए जंगी प्रदर्शन, इस प्रदर्शन को नाम दिया गया है, लेकिन अब बैरिकेडिंग का कोई मतलब नहीं रह गया है। आप देख पा रहे होंगे साइड से सारे के सारे पार्षद और कार्यकर्ता निकल रहे हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है, थोड़ी देर तक इसे तोड़ने का, इसके ऊपर चढ़कर प्रदर्शन किया गया, लेकिन उसके बाद सभी लोग, सभी जो कार्यकर्ता हैं उनमें जोश और आक्रोश कम होता गया और शॉर्टकट चुना गया। जैसा कि आदमी आजकल शॉर्टकट पसंद करता है, वैसे ही हमारे जो नेता हैं वो भी शॉर्टकट पसंद कर रहे हैं। और देखिए जो साइड में जगह है बैरिकेडिंग के बगल से, वहाँ से वे सभी चुपचाप शॉर्टकट अपनाते हुए जा रहे हैं नगर निगम की गेट पर। हालांकि नगर निगम के गेट के सामने की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि प्रदर्शन, जंगी प्रदर्शन नाम जिस प्रदर्शन को दिया गया वह सचमुच में कितना जंगी है। तो ये हम अब दूसरी तरफ आ गए हैं, जिस तरफ नगर पालिक भिलाई चरौदा का कार्यालय है और मुख्य गेट है, जिसके बाहर भी थोड़ी बहुत बैरिकेडिंग की गई है, और सारे जो कार्यकर्ता हैं, पार्षदगण हैं, वे सभी आ गए हैं यहाँ पर। आप देख पा रहे होंगे किस प्रकार से नगर निगम के गेट के सामने जो बैरिकेडिंग की गई है उसे तोड़कर उसके ऊपर चढ़कर नगर निगम के गेट के अंदर दाखिल होने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो युवा हैं और जो कार्यकर्ता हैं, पीछे महिलाएं भी हैं, और अब देखें आप कुछ लोग बैरिकेडिंग के उस पार गेट तक, नगर निगम के गेट तक भी पहुंच गए हैं, और पुलिस के साथ भी झूमा झटकी चल रही है। पुलिस लगातार कोशिश में लगी हुई है कि कानून व्यवस्था के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ ना हो, और जो नगर निगम का गेट है उस पर लगातार अब चढ़ने की भी कोशिश चल रही है। जो जोश पहले कम नज़र आ रहा था वो अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और अब नगर निगम के गेट के ऊपर ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में कार्यकर्ता चढ़ जाएंगे और
गेट के ऊपर से नगर निगम के अंदर भी दाखिल हो जाएंगे। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये नगर निगम कार्यालय का बोर्ड है और पीछे सारे कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ नेता है और आगे जो कार्यकर्ता हैं और पार्षद, वो सभी लोग लगे हुए हैं नगर निगम के गेट के ऊपर चढ़ने, और लगातार इनके द्वारा नारे लगाए जा रहे हैं। जो चरोदा नगर निगम के महापौर हैं उनके खिलाफ में लगातार नारेबाजी की जा रही है। इस भीड़ में हम कोशिश करेंगे कि कुछ लोगों से बातचीत करें और उनसे उनकी राय भी लेने की कोशिश करें कि ये प्रदर्शन किस लिए है, किस प्रकार के भ्रष्टाचार हुए हैं जिनके खिलाफ ये जंगी प्रदर्शन किया जा रहा है। महापौर जी के खिलाफ नारे लगा रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ। कुछ भ्रष्टाचार जो गिनाना चाहें आप यहाँ के महापौर के द्वारा जो किए गए? निश्चित रूप से चरोदा भिलाई के नगर निगम पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त है। यहाँ का महापौर निर्मल कोसरे जी अपने कुंभकर्णी नींद से जागे। यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का 22 हितग्राहियों का उनका खाता में पैसा आ गया, उनको पता नहीं है। उनके मकान बन करके रेडी हो गए, उनको मिला नहीं है। ऐसे तो भ्रष्टाचार किए हैं, चाहे जल में, चाहे स्वच्छता में। आज एक भी जो है क्षेत्र में, ये 40 वार्ड है, यहाँ पे 5 कर्मचारी एक वार्ड में जाते हैं, कहीं 2 दिखता है, कहीं 3 दिखता है। बाकी इन लोगों का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ताओं का नाम है। एक स्ट्रीट लाइट नहीं है यहाँ पर। राज्य सरकार की पैसा करोड़ों रुपए आ रहा है, लेकिन यहाँ पर सुविधा के नाम से एक भी नहीं है। ऐसे विभिन्न भ्रष्टाचार, पेवर ब्लॉक 5 करोड़ का पेवर ब्लॉक लग गया, लेकिन पेवर ब्लॉक कहाँ लगा है नाप के बताया, जांच होनी चाहिए उसकी। रोड क्या, यहाँ पे नाली कितनी बनी है, नल कितने लगा है, यहाँ जल 29 करोड़ रुपया यहाँ पेयजल योजना के पैसा आया, उसको अन्य क्षेत्र में बदल दिया गया, अन्य कार्यों में, और उसकी बंदर बाट हो गई। आप बताइए मेरे को, राज्य शासन पैसा दे रहा है, हमारी विष्णु सरकार जी, हमारे जो मुख्यमंत्री है बिल्कुल निष्पक्षता से पैसा दे रहा है, लेकिन पैसा यहाँ आने के बाद ये महापौर जो भ्रष्टाचार बैठे हुए हैं, भ्रष्ट कांग्रेस की पूरे एमआईसी और महापौर के ऊपर में आरोप है। हम जांच की मांग करते हैं, जांच होगा तो दूध का दूध और पानी के पानी हो जाएगा। निश्चित रूप से इन सभी को कारनामा उजागर होनी चाहिए। जनता आज हमारे साथ में है और आगे ये लड़ाई हम लड़ने वाले हैं जनता की। निश्चित रूप से यहाँ की महापौर और एमआईसी जितने भी है सारे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनकी जांच हो, जितने कार्य इन लोगों ने संपादित किया है, और तभी भ्रष्टाचार उजागर हो पाएगा। ये जो भ्रष्टाचार आप बता रहे हैं वो कितने समय से चला आ रहा है अभी तक? देखिए, भ्रष्टाचार जब से कांग्रेस की सरकार बैठी, सरकार कैसे बैठी है वो भी भ्रष्टाचार के माध्यम से, वो भी जो फ्रेब और धोखा करके, बेईमानी करके सरकार बैठा है। हमारे पार्षद को हराया गया जानबूझ करके, और इन लोगों की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, उनके आदेश पे कलेक्टर, उनके आदेश पे अधिकारी काम करते थे। हमारे पार्षद को गिनती में हरा दिए। पूर्ण अगर हम उसका निरीक्षण का बोले वो भी नहीं किए। और ये जो महापौर बैठा हुआ है, ये बिल्कुल जो है भ्रष्टाचार शुरू से कर रहा है। आज जनता त्राहिमाम कर रही है, इनके कानों में जू नहीं रेंग रहा है। आज जनता रोड पे आ गई है, हम जनता के साथ में लड़ाई को लड़ने वाले हैं। पहली बार जो है सर, पहली बार देखिए, पहले बार नहीं है, हमारे पार्षदों ने पुतला दान भी किया था, आपको याद होगा। इसी नगर निगम के सामने लगातार विरोध प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं, हमारे संगठन कर रहे हैं, हमारा पार्षद कर रहा है, किंतु यहाँ पे जो बैठे हुए महापौर कुंभकर्णी नींद सो रहा है। ये अधिकारी जितने भी लिप्त है भ्रष्टाचार में, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम नगरीय निकाय मंत्री से मांग की है कि पूरा जांच हो और जो जो भ्रष्टाचार में शामिल है उनके ऊपर में कार्रवाई होना ही चाहिए। प्रदेश में आपकी सरकार है, इसके बाद भी इस तरह देखिए, प्रदेश में हमारी सरकार निश्चित रूप से, लेकिन यहाँ पे शहर सरकार कांग्रेस की है, और जो प्रदेश निष्पक्ष रूप से पैसा यहाँ पर भेज रही है, हमारे आदरणीय विधायक कोसेवाड़ा जी हजारों करोड़ रुपए लेकर के आ रहे हैं विकास काम के लिए, लेकिन यहाँ पे विकास काम के नाम से खाली भ्रष्टाचार हो रहा है। पैसा तो आ रही है, लेकिन यहाँ शहर सरकार कांग्रेस की बैठी है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं चाहती कि यहाँ की जनता को सुख सुविधा मिले। देखिए, निरंतर इस शहर के अंदर में, इस नगर के अंदर में, इस नगर के महापौर के द्वारा, यहाँ के सभापति के द्वारा निरंतर भ्रष्टाचार का चरम सीमा पे पहुंच गए। निरंतर यहाँ के विपक्ष के पार्षद जो बराबर सदन के अंदर में अपनी आवाज करते थे, तो यहाँ दबाने का काम करते थे। 2022 में यहाँ की जनता पट्टा करते रह गई। यहाँ के सभापति और यहाँ के महापौर पूरे शहर में सट्टा का काम फैलाते रह गए। इस पूरे मामले को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार के सदस्य और भिलाई नगर निगम 3 की जनता के द्वारा आज एक जंगी प्रदर्शन किया गया, जो शहर के अंदर में शहर के महापौर यहाँ के सभापति के द्वारा जिस प्रकार से कबाड़ी धंधों को बढ़ावा देना, अवैध धंधे को बढ़ावा देना, सट्टे के नाम पर अवैध काम करना, जनता को पट्टा न देकर के जनता के बीच में सट्टे का कारोबार को फैलाव देना, इसी मामले को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी जिला भिलाई के नेतृत्व में, माननीय रामजी भारती जी के नेतृत्व में, माननीय पुरुषोत्तम देवांगन जी के नेतृत्व में और यहाँ के पूरे पार्षद साथियों के नेतृत्व में आज इस शहर के भ्रष्ट महापौर के खिलाफ में एक जंगी प्रदर्शन किया गया है, जिसको लेकर के आज पूरे शहर की जनता सब देख रही कि यहाँ के महापौर ने जिस प्रकार से यहाँ पे कालाबाजारी की है, यहाँ के विकास कार्य के करोड़ों रुपए को भ्रष्टाचार की चरम सीमा पर पहुंचाने का काम किया है।
आज भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के पूरे पार्षद उसको उजागर करने के लिए आज इस मैदान पे खड़े हुए हैं। अभी नगर निगम का चुनाव आने वाला है, क्या इससे पहले भी आपने घेराव किया था कि चुनाव आते पहले घेराव कर रहे हैं? देखिए, आप सबको मालूम होगा सदन के अंदर में विपक्ष, चाहे वो भिलाई नगर निगम के पार्षद हो, चाहे भिलाई 3 नगर निगम के पार्षद हो, कोई भी पार्षद सदन के अंदर में बराबर लड़ाई लड़ती है। निश्चित कहीं ना कहीं 4.5 साल के अंदर में बहुत उम्मीद थी इनको इस महापौर से, लेकिन इन्होंने पूरे शहर के अंदर में जो सट्टा और जिस प्रकार से नशे का कारोबार किया, जिसके खिलाफ में निश्चित धरना प्रदर्शन चुनावी दौरों के में हुआ है और निश्चित इस बात को तय किया गया है कि पूरे भारतीय जनता पार्टी और पूरी भिलाई 3 की जनता इस बार ऐसे निकम में महापौर को, ऐसे भ्रष्ट महापौर को और ऐसे भ्रष्ट सट्टे के कारोबारियों को खाड़ फेंकने के लिए संकल्पित है। जंगी प्रदर्शन लगभग अब खत्म हो रहा है। धीरे धीरे कार्यकर्ता और पार्षद सभी जा रहे हैं। बैरिकेटिंग भी धीरे धीरे करके हटाई जा रही है। चाय वाले भैया चाय बेचते हुए नजर में आ रहे हैं। जंगी प्रदर्शन करने के बाद कार्यकर्ता और पार्षद थक गए हैं तो चाय का सेवन भी किया जा रहा है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।